हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे आधुनिक बिहार और आधुनिक बिहार के बंगाल के नवाब और बिहार से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक पूरा सीरीज चल रहा है और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और बिहार स्पेशल से रिलेटेड ये आपका तीसरा वीडियो है। इसी तरह से कुछ ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बिहार स्पेशल का वीडियो दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आपके पास क्वेरीज हो या कुछ और आप अगर मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको प्रॉपर एग्ज़ाम के आधारित जो है टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको करना यही है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको किस एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज चाहिए। तो चलिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गंवाए हुए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये इम्तियाज़ अहमद जी का ये तीसरा वीडियो इम्तियाज़ अहमद जी का ये किताब है और इस किताब से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए आगे देख लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो अभी हम लोग जो है देख लिए आधुनिक बिहार के पहले जितने भी चीज़ें वो हम लोग कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक देख चुके हैं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति में ये सब स्रोत ये सब हम लोग देख चुके हैं। और आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो बंगाल के नवाब और बिहार यहाँ से शुरू करेंगे और इधर आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आधुनिक बिहार और बंगाल के नवाब और बिहार। और उसके पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर वीडियो ज़रूर देखें। और हालांकि एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें आपको A to Z कवर रहेगा, लेकिन तब तक अभी पार्ट बाई पार्ट ही वीडियो आएगा। चलिए बंगाल के नवाब और बिहार में पहला क्वेश्चन है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी तो कब से कब, तो बी सही जवाब है 1734 से 1740 तक। अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया तो सी सही जवाब है 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की, तो डी सही जवाब है मीर कासिम। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई, तो बी सही जवाब है हैबत जंग। 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया, तो ये सही जवाब होगा अफगानों को। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था, तो डी सही जवाब होगा राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी, तो सही जवाब हो जाएगा ये शुजाउद्दीन को। अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था, तो बी सही जवाब होगा पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था, तो ए सही जवाब होगा फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी, तो सी सही जवाब है जैनुद्दीन हैबत जंग। कब किया था हत्या, 1748 में उसका वध किया गया था। बिहार में यूरोपीय कंपनी, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की है, तो नहीं की थी फ्रांसीसी ने, सी सही जवाब होगा। किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेज डच अडेन की फैक्ट्री थी पटना में। बिहार से यूरोपीय कंपनियां का क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी, तो डी सही जवाब है अनाज सोरा वस्त्र अर्थात उपयुक्त सही सभी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक जो है कंप्लीट करेंट अफेयर्स, साइंस के वीडियो और उसके बाद हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट अपलोडेड हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब के भी वीडियो जल्द ही अपलोड मिल जाएंगे। प्लस जॉब अपडेट्स तो इस चैनल में आपको दिया ही जाता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, डी से जवाब होगा अनाज सोरा अफीम। किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण
अकाल की चर्चा की है? तो बी सही जवाब होगा जॉन मार्शल। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो सी सही जवाब होगा शाहजहां। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में आए स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी? तो डी सही जवाब होगा पहला, तीसरा, चौथा, अर्थात भंडारण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो ये सही जवाब होगा शाहजहां। बिहार के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे कौन? तो सी पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ए सही जवाब होगा आलमगंज, पटना। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो बी अर्थात 1664 में। बिहार में डच अर्थात हॉलैंड या नीदरलैंड, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो ये नाम बहुत फेमस है। तो उनका जो है फैक्ट्री स्थापना कब हुई थी? तो डी सही जवाब है 1632 में। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, आप इसको ज़रूर याद कर रहे हैं कि डच का कब, फ्रांसीसी का कब स्थापित किया गया था। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये सही जवाब 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो डी सही जवाब हुआ तैवर्निये को। यह जो है फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो बी सही जवाब है मैनरिक। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी? तो बी सही जवाब होगा अंग्रेज फैक्ट्री थी। अंग्रेज और बिहार, प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना तो कौन? मीरन बना था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बताया? सी सही जवाब होगा मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो ये सही जवाब होगा रॉल्फ फिच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया तो किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो बी सही जवाब होगा 1760 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो डी सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले आया? तो जो है सही जवाब होगा सी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी लाया वो किसके द्वारा लाया गया था? तो आपको टिक करना है मीर कासिम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ तो कब हुआ था? तो ये सही जवाब है 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। 9वां नंबर में देख लेते हैं। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया? तो बी सही जवाब हुआ 1767 में। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर लोग गलत करके आते हैं। सही जवाब है सी अनाज के भंडारण के लिए निर्माण किया गया था। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो डी सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तो आपको ये बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड कब से कब तक था। गोल घर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। ये नाम इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो गोल घर का निर्माण किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो जॉन गायस्टिन के द्वारा। कब किया गया था वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त सभी। क्या क्या सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, सही है। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांट दिया है, एक सारण दूसरा चंपारण हो गया था। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं।
पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो सही जवाब होगा बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में शौर्य के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो बी सही जवाब होगा मीर जाफर। 18वीं शताब्दी से बिहार शौर्य के लिए प्रसिद्ध, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी ने किया था विरोध जो स्टार्ट किया था। कौन कौन? राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। कामगार खां नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों को कारखाना की स्थापना की थी? तो सी सही जवाब है मुंगेर। मुंगेर में ही आपको दिया सलाई के कारखाने भी मिलेंगे। बक्सर का युद्ध हुआ था? तो ए सही जवाब है 23 सितंबर 1764 को। BBI है। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बी सही जवाब होगा हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल के, शुजाउद्दौला अवध के तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो ए अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 में ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो किसने? सी सही जवाब है, अर्थात उपयुक्त ए एंड बी दोनों सही है, इकबाल अली खां और नारायण सिंह। तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो ए सही जवाब होगा एलिस ने अधिकार किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो डी सही जवाब है सिताब राय। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो सी सही जवाब होगा नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो सी सही जवाब होगा 26 लाख रुपये। और ये BPSC के भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पूछे गए थे। 26 लाख रुपये याद रखिएगा। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुनरीउद्दौला को, ऑप्शन ए सही जवाब है। अब देख लेते हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं बिहार के खास करके, या और भी आप इंडिया लेवल पे भी अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1857 का बिहार में भी अपना एक महत्व है। बक्सर का युद्ध हम लोग देखे हैं, तो ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 का विरोध। बिहार में 1857 के विरोध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। तो सी सही जवाब हो कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो डी सही जवाब होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे? तो डी सही जवाब होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लस आप अपना फीडबैक ज़रूर देने की कोशिश करें कि आपको इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बी सही जवाब होगा अमर सिंह। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो ये सही जवाब होगा हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा था? तो अर्थात प्रभाव से मुक्त रहा था। तो सही जवाब होगा बी, अर्थात केवल 5, अर्थात मुंगेर में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में प्रभाव था। ये नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को अभ्यास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? तो सही जवाब होगा तिरहुत। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था।
तो डी सही जवाब होगा जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था सी आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था? तो ये सही जवाब होगा 1845-46। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पटना से थे पीर अली पुस्तक के विक्रेता थे और वो कहाँ के? पटना के। और विद्रोह में ये पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये सही जवाब होगा रीवा के राजा। फिर बाद में क्या हुआ उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया था। तो ये आप देख सकते हैं कुंवर सिंह, और वो एक बूढ़े व्यक्ति थे लेकिन उनका प्रभाव इस तरह से था। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था? तो बी सही जवाब है ली ग्रैंड। नाम याद जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था? तो ये सही जवाब है अवध के शाह। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो बी सही जवाब होगा कानपुर की लड़ाई। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? सी सही जवाब हुआ आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो डी सही जवाब होगा हथुआ, पंडौल, बेतिया, ऊपरी से सभी। तो ये तीनों जो है जमीन जो है आंदोलन में कंपनी का सहायता किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त अर्थात कमिश्नर कौन था? तो ये सही जवाब है विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? सी सही जवाब हुआ 3 जुलाई 1857। इस डेट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो ये सही जवाब होगा विंसेंट आयर। बिहार में 1857 के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है तो बी सही जवाब होगा शाहाबाद, पटना और बिहार। 22 नंबर में 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो ये सही जवाब होगा अमर सिंह। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह का छोटा भाई था, VBI है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो बी सही जवाब होगा कैमूर की पहाड़ियाँ। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ए सही जवाब 25 जुलाई 1857। तो ये जो डेट बता रहे हैं इसको आप जरूर नोट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? सी सही जवाब है टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? सी सही जवाब है आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो बी सही जवाब है छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया गया? तो डी सही जवाब है तात्या तोपे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था?
सी सही जवाब है महाराजा जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये सही जवाब है 5 फरवरी 1860 में पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट करके चलें, आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। 31 नंबर में देख लेते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बी सही जवाब है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? सी सही जवाब हुआ बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? सी सही जवाब हुआ 26 अप्रैल 1858 में। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। हालांकि कहीं कहीं ये डेट 10 मई भी देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में आपको अगर 26 अप्रैल मिलता है तो आप उसको क्लिक करिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये सही जवाब होगा कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? सी सही जवाब जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो बी सही जवाब है पटना, मुजफ्फरपुर, छत्तीसपुर। तो मुजफ्फरपुर में पीर अली साहब के जो द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये आग बहुत दूर तक फैला था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो बी से जवाब हुआ हैदर अली खां। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पीर अली एक मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन उस टाइम जो देखा जा रहा था जात पात ये सब चीज़ें को भूलकर एक साथ एकजुट रहने का प्रयास किया गया था। और आजकल लोग बात बात में अलग होने का विचार बनाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपस में हम लोग एकजुटता के साथ रहेंगे तो ही देश तरक्की करेगा। मेन प्रायोरिटी होना चाहिए देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जिन किसी भी कास्ट का हो, अगर देश सुरक्षित है तो ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये राजगीर परगना की बात है, तो बी सही जवाब हुआ हैदर अली खां। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, तो ए सही जवाब है 1857 के विद्रोह से शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? सी सही जवाब होगा पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। डी सही जवाब है 3 जुलाई 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये सही जवाब है पटना। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दी गई थी, तो बी सही जवाब हुआ 7 जुलाई 1857 को। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो डी सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन को। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। ये जिले थे, तो डी सही जवाब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, चारों में। अब देख लेते हैं अन्य विद्रोह। लेकिन जो मैं 1857 का विद्रोह जो बताया वहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, आप उस पार्ट को जरूर देखें। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, तो बी सही जवाब हुआ 1855 से 57। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो डी सही जवाब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात सिद्धू कान्हू चांद भैरव। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोल विद्रोह की अवधि थी, तो डी से जवाब हुआ 1881-82 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ, तो बी से जवाब 1895 में। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, तो बी सही जवाब हुआ भागलपुर राजमहल।
1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो डी सही जवाब है चंपारण। मुंगेर का बहियाताल विद्रोह, बहियाताल विरोध जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो ये सही जवाब है बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार में जमींदारी के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह था वत्स आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो बी सही जवाब है पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? डी सही जवाब है उपयुक्त सभी सारण, वैशाली और पूर्णिया तीनों क्षेत्र प्रभावित हुए थे। देख लेते हैं बहावी आंदोलन। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये बहावी आंदोलन। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया गया था। तो बी सही जवाब सैयद अहमद शहीद के द्वारा। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त में से सभी अर्थात सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विद्रोह, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ? तो पटना था। सी सही जवाब है। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो डी सही जवाब हुआ 1821 में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। डी सही जवाब बहावी विद्रोह। बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष में 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। तो ये सही जवाब है विलायत अली एवं इनायत अली। विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो सही जवाब हो जाएगा आजीवन कारावास। तो इसमें ए सही जवाब हो जाएगा अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे। तो डी सही जवाब है अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो बी सही जवाब हुआ 1854। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों क्या थे? भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ था। तो इनायत अली हुए थे। डी सही जवाब होगा इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे कौन? सी सही जवाब होगा विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील थे। तो बी सही जवाब होगा प्लाइडेन। इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा मिली, परंतु बाद में उनको मृत्युदंड आजीवन काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई कब? तो सी सही जवाब है 1870-71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया था? डी सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था कौन? तो सी सही जवाब विलियम टेलर। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सी सही जवाब है सैयद अहमद बरेलवी को। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? सी सही जवाब सिताना में। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित में से जानकारी दी गई है। देखना तो कौन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। अर्थात उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। तो सैयद मोहम्मद शहीद हुए थे 1831 में। उसके बाद आए थे विलायत अली। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 में हुई थी। उसके बाद इनायत अली, हालांकि आगे देख लेते हैं विलायत अली, लेकिन इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? सी सही जवाब है मकसूद अली। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। तो डी सही जवाब है उपयुक्त सभी
1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में। तो 1852 में ही किनकी मृत्यु हुई थी? विलायत अली की। आगे हालांकि मिलेगा क्वेश्चन सबको। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो डी सही जवाब है। अर्थात उपयुक्त में से सभी अब्दुल रहीम, यहिया अली और अहमदुल्ला को। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था? तो काफिला कहलाता था, ये सही जवाब है। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बी सही जवाब है, फराइजी आंदोलन। अब हालांकि उसमें क्वेश्चंस नहीं मिले, लेकिन विलायत अली की मृत्यु 1852 में हुई थी। उसके बाद इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। सबसे लास्ट अहमदुल्ला थे और सबसे प्रथम कौन थे? सैयद अहमद। सैयद अहमद की मृत्यु कब हुई थी? 1831 में हुई थी, सिखों के विरुद्ध लड़ते। तो ये सब कुछ मुख्य पॉइंट थे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को प्रारंभ करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बिहार स्पेशल का ये तीसरा वीडियो है। इसी तरह से कुछ ही वीडियो में इस बिहार स्पेशल कंप्लीट करा दिया जाएगा और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और चलते चलते देश के नाम प्यारा सा नारा के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को। तो नारा है जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो आप अपना खूब ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।